नमस्कार, आदाब। आंखों देखी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमने पहले वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाई है। आज जो हम बीमारी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं वो है अर्थराइटिस, जिसे शुद्ध हिंदी भाषा में लोग गठिया कहते हैं। जिससे शरीर के बहुत सारे अंग में दर्द होता है, जैसे घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, इसी तरह कहीं कहीं दर्द होता रहता है। तो इसी बीमारी के बारे में आज हम जानकारी डॉक्टर विजय राघवन सर से लेंगे। आइए इनसे मिलते हैं। जी सर, स्वागत है आपका इस चैनल में। हाँ। सवाल ये है कि अर्थराइटिस जो है एक बीमारी है, ठीक और इससे लोग परेशान रहते हैं, घुटने का दर्द से परेशान रहते हैं। तो घुटना बदलवाने से क्या ये परेशानी दूर होती है? पहले आप समझ लीजिए कि हम इस चैनल के माध्यम से आंखों देखी न्यूज़ एक बहुत बड़ी पहल लेके आया है आपके लिए, जो कि आपको उस समस्याओं से अवगत कराएगा जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं और आप लाइलाज बने हुए हैं। उसी क्रम में बीमारी आती है घुटना का दर्द या कोई भी दर्द, जैसे कि पाँव का घुटना का दर्द। तो घुटना का दर्द में लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो वही कैल्शियम का टेबलेट खाता है और दर्द की दवा खाता है। तो दर्द की दवा जो खाता है या कैल्शियम का टेबलेट जो खाता है, इससे घुटना का बीमारी से कोई मतलब नहीं है उसका। वो जैसे कि दर्द का दवा कोई खाया और उसका दर्द आराम हो गया, ये दर्द उसका माथा में भी होगा तो आराम हो जाएगा, क्या और घुटना में भी होगा तो भी आराम हो जाएगा। क्योंकि वो दर्द की दवा घुटना पर काम नहीं करता, वो किडनी और हार्ट पर काम करता है। दर्द की दवा किडनी डैमेज करता है और हार्ट को डैमेज करता है। जैसे हार्ट और किडनी डैमेज होता है, दर्द का अनुभूति खत्म हो जाता है, आदमी दर्द भूल जाता है तुरंत, और फिर वो दर्द उसको होता नहीं है। तो उसको ऐसा फील होता है कि मेरा दर्द आराम हो गया। लेकिन जैसे ही उस दवा का असर खत्म होता है किडनी पर, जैसे ही असर खत्म होता है वो दर्द वापस आ जाता है। कुछ लोगों का देखते होंगे किडनी पूरा फेल हो जाता है एक सिंगल डोज दवा से। तो यदि किडनी पूरा फेल हो जाएगा तो उसका दर्द भी पूरा ठीक हो जाएगा। देखिए, यदि दर्द की दवा काम कर गया प्रॉपर वे में और वो पूरा अच्छा से यदि काम कर गया तो वो उसका किडनी पूरा फेल हो जाएगा, और यदि पूरा किडनी फेल हो जाएगा तो उसका दर्द भी परमानेंट ठीक हो जाएगा। मतलब एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में दूसरा बीमारी हम ले रहे हैं। हाँ, जिस छोटा सा बीमारी को ठीक करने के लिए कहीं बहुत बड़ी बीमारी क्रिएट करना पड़ता है। इसी को लक्षणों का उपचार बोलते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसी को बोलते हैं। इसमें देखिए दर्द क्यों होता है, क्योंकि ये हड्डी है, हड्डी में मिनरल की कमी हो जाती है तो इसमें छोटा छोटा छेद बन जाता है, और ये जो यहाँ का पानी है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ये पानी को ये हड्डी एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। ये हड्डी जो पानी सोख लेता है, इसकी वजह से यहाँ पानी कम जाता है और आपस में खटखट आवाज़ करता है, और जिससे कि दर्द होता है। नेचुरली यहाँ पानी है, उसका लुब्रिकेशन खत्म हो जाएगा तो दर्द होगा। यही बीमारी है ये। इस बीमारी में ना ही लुब्रिकेशन के लिए कोई दवा दिया जाता है, सिर्फ दर्द की दवा, टेम्पोररी पेट का मतलब कि किडनी और हार्ट को टारगेट करके दवा दिया जाता है। इससे क्या होगा कि इससे बीमारी ठीक तो नहीं हो सकती। कोई भी किसी भी आदमी से आप बात करेंगे इस मैटर में तो कोई भी आदमी इस बात पर एग्री होगा कि दर्द का इलाज जो भी एलोपैथ में है वो गलत है, और उससे घुटना का दर्द किसी का भी ठीक नहीं होता है, ये देखा। अच्छा, इसको जो बोलते हैं लोग रिप्लेसमेंट, घुटना रिप्लेसमेंट जो किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी किया जाता है, कुछ नहीं है। घुटना रिप्लेसमेंट में क्या करता है कि इतना बड़ा घुटना बना हुआ घुटना आता है, लोहा या स्टील का घुटना बना हुआ आता है, जो कि घुटना को खोल के उसको असली घुटना को काट के हटा देता है और वो घुटना उसमें लगा देता है, ठोक दिया जाता है। इस पर ठोक देगा, इस पर ठोक देगा और वो घुटना हो गया। तो लेकिन जहाँ पर वो ठोकेगा उससे नुकसान भी तो होगा। नहीं, वो तो 6 महीना के बाद ही बहुत असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। वो जहाँ पर ठोकता है ना, जहाँ पे उस जहाँ पर ठोकता है वहाँ पर वो धीरे धीरे ढीला हो जाता है। हाँ, बेसिक आदमी तो चलना फिरना करेगा ही। हाँ। चलेगा फिरेगा तो वो नट लूज होगा। वो कितना भी मजबूत लोहा लगा दे, लेकिन हड्डी तो कमजोरी है ना उसका। तो हड्डी पर जहाँ स्क्रू टाइट किया हुआ वहाँ से ढीला होना शुरू होता है, और जब वहाँ से ढीला होता है तो ऐसा दर्द होता है कि वो फिर वो परमानेंट ही हैंडीकैप हो जाता है आदमी। अच्छा, इस बीमारी से निजात पाने के लिए आपके पास
और आपकी क्या राय है? हाँ, इस आर्थराइटिस का, इस बीमारी के उपचार बहुत वर्षों से नेचुरोपैथी में होता है आया है। नेचुरोपैथी में क्या करते हैं कि हम लोग मेडिसिन देते हैं और सप्लीमेंट देते हैं जिससे कि उसका हड्डी वापस मजबूत हो जाए। समय लगता है, लेकिन हड्डी जैसे ही मजबूत होगा वो बीमारी गायब हो जाएगा उसका, क्योंकि ये हड्डी की बीमारी है, सिंपल डिजीज है, ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कौन सा उपचार है आपके पास? मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। मेटाबॉलिक, हाँ, इसमें भोजन में परिवर्तन किया जाएगा और कुछ दवा दी जाएगी। वो दवा का उद्देश्य होगा कि हड्डी का जो कमी है, डेफिशिएंसी, वो दूर हो जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग अच्छा भोजन करके भी लोगों को पेट में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जो खाते हैं वो पेट में लगता नहीं है। जैसे वो कैल्शियम खा लिया, बहुत आदमी सोचते होंगे कैल्शियम का गोली हम खा ही रहे हैं। अरे भाई, कैल्शियम का गोली खा लेंगे, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तब ना। कैल्शियम का गोली डायरेक्ट लेट्रिन से ऐसे ही निकल जाता है और एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, मतलब। और प्लस हड्डी में यदि सिर्फ कैल्शियम खाएंगे तो हड्डी और कमजोर हो जाएगा। कैल्शियम की गोली खाने से हड्डी कमजोर हो जाती है? देखिए, कैल्शियम एक कमजोर धातु है। हड्डी में सिर्फ कैल्शियम नहीं है, हड्डी में बहुत सारा चीज है। अच्छा। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, इसके बाद आयरन है, और भी चीज़ है इसमें। तो वो सब मिल के वो स्ट्रॉन्ग बनता है। आप सिर्फ कैल्शियम खाएंगे तो वो बुरबुरा हो जाएगा, हड्डी क्रैक कर जाएगा। तो सिर्फ कैल्शियम की गोली खाने से इसका समाधान नहीं संभव है। और प्लस ये आधा अधूरा ट्रीटमेंट, अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट है कि किडनी को डैमेज करो तो दर्द ठीक हो जाएगा। ये इसमें कोई साइंस नहीं है, बेसिकली ये टोटल मार्केटिंग बेस्ड ट्रीटमेंट है। और लोग इस चंगुल में ऐसा फंस चुके हैं कि लोगों के पास कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कि आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार, जैसे जयललिता के समय का डेथ हुआ था, आप देखे होंगे, ये सभी बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार वगैरह और बहुत बड़े उद्योगपति, ये सब इसी बीमारी से मारे जाते हैं। और वो बेसिकली बेचारा के पास पैसा बहुत है, लेकिन उसको ये जानकारी नहीं है ना कि उसका ज़िंदगी कैसे बचेगा। वो तो डॉक्टर के पास गया, फिर उससे ही बड़ा डॉक्टर, उससे ही बड़ा संस्थान के पास जाता है। वो सब संस्थान में को सब पता है, जो मैं बता रहा हूँ ये जानकारी ऐसा नहीं है किसी मेरे पास है, ये जानकारी सभी के पास है। लेकिन वो सभी इसी में फ़ायदा देखते हैं कि घुटना रिप्लेसमेंट करेंगे 10 लाख रुपये लेंगे, कहीं कहीं 5 लाख लेंगे, कहीं कहीं 20,000 में भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि जो आदमी घुटना बदलने वाला है, ये डिपेंड करता है कि पार्टी कैसा है, उसके पास कितना पैसा है। यही घुटना रिप्लेसमेंट जो है किसी का 1 करोड़ में होता है, किसी का 20,000 में होता है। यही घुटना रिप्लेसमेंट सेम औजार, सब कुछ सेम, सारा चीज सेम ही रहता है, सेम। लेकिन ये सक्सेसफुल मेथड नहीं है। ये मुश्किल से 1 महीना या 2 महीना के बाद असहनीय दर्द शुरू होता है, फिर पस बन जाता है, फॉरेन पार्टिकल रिएक्शन होता है, फिर उसको चेंज करना पड़ता है। इसके बाद वो रिप्लेस नहीं होता, मतलब वो फिर वापस नॉर्मल कभी नहीं हो, दोबारा फिर वो नहीं हो, जैसा था वैसा कभी नहीं हो पाएगा। यही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप लोगों ने देखा और सुना कि घुटना रिप्लेसमेंट समाधान नहीं है, और घुटने के दर्द में जो असहनीय दर्द होता है उससे निजात कैसे मिलना है, कैसे पाना है आपको, ये अब आपके हाथ में है। और नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आंखों देखिए न्यूज़, पूर्णिया, मोहम्मद हफीज़।